बरेली में जज की फैमिली कलेक्ट्रेट पर साफ तौर पर धरने बैठी, देख सकते हैं तस्वीरों में जो उनकी भतीजी है उनकी हत्या कर दी गई है और आरोपी को गिरफ्तारी को लेकर ये तमाम वकीलों के साथ में आज धरने पर बैठे। साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए जो एडवोकेट है महजबीन अंसारी, उनकी ससुराल पक्ष ने हत्या की, उसके बाद उनका जो परिवार जो है वो साफ तौर पर आपके लिए अंशयान की धरने पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए दिखाई देंगे। पीछे में आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अभियुक्तगण गिरफ्तारी की मांग, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। जो परिवार है वो आपके लिए टीवी के विजुअल में दिखाई देगा, सामने तमाम जो वकील हैं वो दिखाई देंगे। पीछे में आपके लिए दिखाऊं तो देखिए किस तरह से पुलिस बल के लिए भी तैनात किया गया है। पुलिस इनसे वार्तालाप कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि जो हड़ताल है उसे खत्म कर दिया जाए। सामने दिखाऊं तो देखिए महिला जो वकील है वो आपके लिए यहाँ पर नजर आएंगे। पीछे में आपके लिए दिखाऊं तो देखिए पीएससी बल को तैनात किया है, उसके बाद में यहाँ के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो वार्तालाप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैं आपके लिए अंदर लेके चलूंगा, पहले मैं विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए परिवार जो है कल से ही यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुआ है, इनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं और जान लेते हैं आखिरकार क्या इन लोगों की अब मांग है। भैया क्या नाम है आपका? अच्छा अंसारी एडवोकेट। क्या हुआ आपकी भतीजी के साथ में, आप यहाँ धरने पे बैठी? हमारी भतीजी थी एडवोकेट महजबीन, उसको उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज में ऑटोमेटिक कार की मांग को लेकर उसकी गला घोट कर हत्या कर दी। सास ससुर और पति जेल चले गए हैं। बाकी जो शेष बचे मुलजिम है, देवर है, नंदे हैं, इनको अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। उन्हें पुलिस बचाने का प्रयास कर रही है। उनकी मुलजमान की जो शेष बचे मुलजमान की गिरफ्तारी को मांग को लेकर मैं भूख हड़ताल बैठा हूँ। पुलिस का ढुलबुल रवैया था, 1 महीना होने जा रहा है, अभी तक 1 महीने में गिरफ्तारी नहीं की है। अभी कितने आरोपी और बच्चों के गिरफ्तार नहीं हो चुके? अभी गिरफ्तार होने के लिए वैसे 6 मुलजिम है, लेकिन 2 का अरेस्टिंग स्टे हो गया, 4 मुलजिम अभी शेष बाकी है। पुलिस क्या कह रही है इस अरेस्टिंग के मामले में? पुलिस हम कह रही है विवेचना कर रहे हैं, पुलिस पता नहीं किस तरीके केस को मोड़ना चाह रही है। तो जिनकी हत्या हुई आपकी भतीजी वो भी पैसे से एडवोकेट थे, आपके जो भाई हैं वो भी जज हैं, उसके बावजूद आप लोगों को न्याय नहीं मिला। अब साहब क्या बताएं, ये तो पुलिस है, पुलिस क्या कर दे ये पता नहीं। ये तो मुझे पता चल रहा है मेरे अपने केस में कि पुलिस मान लिया मुलजिमान ने अपनी जमीन बेची है, वो जमीन बेच के पैसा कहाँ गया ये पता नहीं चल रहा है। कि हमें तो ये लग रहा है कि जब उसकी जमीन बिकी उसी समय से पुलिस का रुख बदला हुआ है। किस तरह से हत्या की थी? पीएम रिपोर्ट आप लोगों को मिली? गला घोट के हत्या की, गला घोट के। पीएम रिपोर्ट में भी गला घोट के हत्या आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है, गला घोट के मारा है, बहुत निर्मम हत्या की है। अभी आप मैं देखा कल से आप धरने पे बैठे हो, कोई पुलिस का कोई अधिकारी आपसे वार्तालाप करने? कोई अभी नहीं आया। अभी आए और कोई आश्वासन नहीं दे रहे, खाली ऐसे ही मान लिया कि धरना खत्म कर दो, ये कहने आए कि धरना खत्म कर दो, भूख हड़ताल खत्म कर दो। वो दबाव वगैरह भी आप लोगों को बनाया जा रहा है? अब यही दबाव है साहब, और क्या है, ये दबाव ही है। लेकिन मेरे अधिवक्ता साथी मेरे पूरी बार मेरे साथ है ये साहब। देखिए और भी वकील हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सामने साथ में दिखाओ, देखिए एएसपी आपके लिए दिखाई देंगे। पुलिस लगातार इनसे वार्तालाप कर रही है, धरना के लिए खत्म किया जाए, लेकिन इनकी साफ यही मांग है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो जहाँ धरना से नहीं हटेंगे। और वकील है, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपको भैया? जी मेरा एडवोकेट आबिद हुसैन अंसारी। थोड़े इधर आ जाइए, वो अंदर भीड़। क्या आप लोगों की मांग है? मैं देख रहा हूँ तमाम जो वकील हैं हमारी मांग ये है कि हमारे अधिवक्ता साथी महजबीन जो हैं उनके 304B धारा में जो उनका मतलब जो उनकी हत्या कर दी गई उनके ससुराली जनों के द्वारा, तो उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी जो हैं उनके परिवार के जैसे 8 लोग नामजद हैं इसमें, बाकी अन्य लोगों की इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर हम अधिवक्ता लोगों में काफी रोष है। और हम ये मांग करते हैं कि बाकी की जो लोग हैं जो नामजद हैं इस मुकदमे में, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और जल्द से जल्द ये काम किया जाए, क्योंकि इस घटना को हुए कम से कम 1 महीना होने जा रहा है। अभी तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। केवल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी के लोग खुले आजाद घूम रहे हैं और हम इसे ये मान के चल रहे हैं कि उन्हें पुलिस का पूरा संरक्षण मिला हुआ है। जिसकी आप जो बात कर रहे हैं वो भी पैसे से वकील थे? जी वो महजबीन। सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं अमर सिंह एडवोकेट, और एक हमारी साथी अधिवक्ता थी महजबीन, जिनकी मतलब जो है ससुराल वालों ने गला घोट के हत्या कर दी। वो भी अधिवक्ता थी, उनके चाचा हैं अच्छा अंसारी एडवोकेट, जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं कल से न्याय दिलाने के लिए। तो एक अधिवक्ता कैसा प्रशासन का रवैया है, एक अधिवक्ता जो न्याय दूसरों के लिए दिलाता है, आज उसके लिए भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। ये तो हम ये पुलिस प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बरेली की न्याय व्यवस्था बहुत बेकार हो चुकी है, हालांकि अन्य जनपदों में ऐसा ही हाल है। अधिवक्ताओं की प्रति जो है पुलिस प्रशासन का रवैया पहले से भी काफी समय से ठीक ना है, लेकिन इस सरकार में पुलिस प्रशासन का रवैया जो है अधिवक्ताओं के प्रति अच्छा नहीं है और बरेली का बिल्कुल अच्छा नहीं है। बरेली पुलिस जो है बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रही है अधिवक्ताओं के प्रति।
1 महीने से ज्यादा हो गया, एक अधिवक्ता की हत्या कर दी जाती है गला दबा के, और उसके अपराधी जो है सब खुले घूम रहे हैं। पति, सास और ससुर को केवल जेल के अंदर भेजा गया, वो भी जो बादी पक्ष है उनके द्वारा पकड़ के दिया गया था पुलिस को, पुलिस ने नहीं पकड़ा उनके लिए। तो क्या मानते हैं पुलिस का रवैया ठीक नहीं है कि वकीलों के साथ में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है? आप लोग इसी वजह से धरने बैठे हुए हैं। जी, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि बरेली पुलिस का जो रवैया है वो अधिवक्ताओं के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि महजबी अधिवक्ता थी, और जब अधिवक्ता की हत्या हो जाती है और मुलजिमानों की अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आम जन के साथ पुलिस प्रशासन का कैसा रवैया होता होगा पूरे प्रदेश में। जब एक अधिवक्ता की निर्मम हत्या कर देने के बाद, अभी फरवरी में ही उसकी शादी हुई थी, और उसके बाद भी महजबी अधिवक्ता की अभी तक उनके जो जिन्होंने हत्या की उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जन के साथ क्या होता होगा। जबकि अधिवक्ता, हम लोग आंदोलनरत भी है, पुलिस को ज्ञापन भी दिया था पहले भी कि इनकी गिरफ्तारी की जाए, और एक अधिवक्ता, जबकि उनके चाचा ही वकील है, और एक चाचा था उनकी जज भी है, मजिस्ट्रेट भी है। तो आप समझ लीजिए कि पूरा परिवार न्याय जुडिशरी से जुड़ा हुआ है। जुडिशरी में चाचा ताऊ जज है, वकील है, वो स्वयं वकील है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। तो आम जन के साथ हमारे प्रदेश में पुलिस का रवैया कैसा होगा? पुलिस एकदम निरंकुश हो चुकी है, सत्ता के दबाव में, मुलजिमानों के दबाव में काम कर रही है, अधिवक्ताओं को न्याय देने का काम नहीं कर रही है। अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे में गिरफ्तारी कर सकती है, लेकिन पुलिस ऐसा कुछ नहीं कर रही है। हम लोग करीब 2 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं चौराहे पे, तो अब जाके पुलिस यहाँ पे जो है आए हैं एएसपी साहब। उससे पहले तो पुलिस की कान में जू नहीं रेंग रही है। इतना कलेक्टर का चौराहा कितना फेमस चौराहा है बरेली के अंदर, उसके बाद पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जब एक अधिवक्ता की हत्या होने पे और उसके हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होना, कितना बड़ा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का और बरेली पुलिस का कितना जो है, हम कह सकते हैं कि भ्रष्ट हो चुकी है पूरी तरीके से। अगर भ्रष्ट नहीं है, अगर पुलिस ईमानदार थी तो गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन हुआ। मैं तो आरोप लगा रहा हूँ सीधे पुलिस पे, बरेली पुलिस पे, कि अगर पैसा नहीं लिया है तो भाई गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हो? अभी किसी मुलजिम का, गरीब का, बेचारे का वारंट होता है, कोर्ट से जाता है, आप उसको उसके घर से उठा लाते हो। एक IPS अभी अमिताभ ठाकुर जी का आपने मामला देखा होगा, कितनी पुलिस प्रशासन ने, कितनी पुलिस फोर्स लगा दी रिटायर्ड IPS के लिए, गिरफ्तारी के लिए, कोर्ट में पेशी के लिए। इनके पास पुलिस की जो है लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में है, लेकिन मुलजिमानों की गिरफ्तारी करने के लिए बरेली पुलिस के पास क्या पुलिस नहीं है? जानबूझ के ये लोग अधिवक्ताओं का हमेशा ये अपना दुश्मन समझते हैं। पता नहीं क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस को और देश की पुलिस को कि अधिवक्ताओं को टारगेट करती रहती है। कब तक चलेगा आप लोगों को? ये हम लोग का आंदोलन अभी अनशन पे, कल से हमारा अनशन चल रहा है। अगर अनशन पे बैठने के बाद भी अभी एसपी साहब आए हैं, अगर गिरफ्तारी का कोई ठोस आश्वासन नहीं देंगे तो यह अनशन जो है कोई अनिश्चितकालीन अनशन चलेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों के अभी विंटर वेकेशन है, उसके बाद भी हम लोग अधिवक्ता हैं, आएंगे, अनशन को जारी रखेंगे। जब तक मुलजिमानों की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी हम लोग अनशन नहीं खत्म करेंगे। पुलिस प्रशासन या तो ठोस कार्रवाई का आश्वासन दे या उनकी गिरफ्तारी को बताए कि हाँ गिरफ्तारी 1 दिन या 24 घंटे, 2 दिन, जितने दिनों में करे, उसकी हमको एक निश्चित समय सीमा बताए। ये नहीं कि गिरफ्तारी कर लेंगे। कर लेने के लिए तो ये लोग, हम लोग कई मुद्दों पर देखते चले आ रहे, कोई गिरफ्तारी नहीं करते। जब हम लोग अधिवक्ता रोड पे आ जाता है, फिर इनकी कान पे जू नहीं रेंगती है। जब तक ये गिरफ्तारी नहीं करेंगे, अनिश्चितकालीन अनशन अधिवक्ताओं का बरेली बार की तरफ से जारी है और जारी रहेगा। देखा साथ साथ और भी वकील है, महिला वकील है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आखिरकार ये किस तरह से। वकील साहब ये बताइए, आप एक महिला एडवोकेट हैं, क्या मामला है पूरा, किस तरह से? सर मैं इंटर्न हूँ। तो देखिए पीछे मैं आपके लिए लेके चलूं, देखिए अभी भी यहाँ पर तमाम जो वकील हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई देंगे और उनका कहना है कि जो गिरफ्तारी है वो नहीं हो पा रही है, इसी वजह को लेकर ये कर रहे हैं। ये बताइए क्या आप लोगों की मांग है? मैं देख रहा हूँ कल से आप धरने पे। हम लोगों की सिर्फ इतनी सी मांग है कि जो अभियोग पंजीकृत हुआ है उसमें जो भी मुलजिम है उनको गिरफ्तार किया जाए। 304B का मामला जघन्य मामला है, दहेज हत्या है। दहेज हत्या में पुलिस ने 1 महीने से मुलजिमों को खुला छूट दे रखी है। अभी तक कितने मुलजिम ऐसे हैं जो फरार चल रहे हैं? बाकी पुलिस का दावा ये है कि कुछ मुलजिम गिरफ्तार भी किया है। 5 मुलजिम अभी तक फरार हैं। और जो 2 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस बता रही है, ये जो 2 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस बता रही है वो खुद हमने पकड़ के दिए हैं पुलिस को। पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, हम इन्हें गिरफ्तार पकड़ के पुलिस को सुपुर्द करे हैं, वो उसको गिरफ्तारी बता रही है पुलिस। अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद है। सर ये बताइए क्या मांग है आप लोगों की? कल से धरने पे बैठे हुए। भैया देखिए 20-22 दिन हो गए हम लोगों को वेट करते करते, पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी पता चला कि ना तो CO फर्स्ट जो विवेचक हैं उनको वो नहीं है। पता चला है, हमने कहा कि अगर जो कोई 82 की कार्रवाई हुई हो, कुछ हुई हो,
जो 27 तारीख के बाद का इन्वेस्टिगेशन है, 28 तारीख के बाद का इन्वेस्टिगेशन है, आज तक कुछ नहीं हुआ उसमें। आज आपको मालूम है 2-2 3-3 दिन में, हफ्ते भर में लोगों के बुलडोजर चल जाते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन मेरा कल से एक अधिवक्ता साथी भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, निश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। हम लोग वहाँ धरने पे बैठे थे, आप आए, हमने उनसे बात करी, उन्होंने कहा पानी पिला दीजिए, उन्होंने कहा कि साहब आप वहाँ चलिए। हमने कहा वहाँ तो हम नहीं जाएंगे, कोई मतलब नहीं। इतना उन्हें आश्वस्त कर दिया कि साहब आप बार भवन में आ जाइए, हम लोगों के साथी अधिवक्ता बैठ जाएंगे, सारा कुछ। और लेकिन कुछ तो करिए, आप टाइम बाउंड भी नहीं बताएंगे, आप इन्वेस्टिगेशन का भी नहीं बताएंगे, किसी चीज को नहीं बताएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। पुलिस के रवैया को लेकर कैसे देखते हैं, एक वकील के साथ इस तरह से हो रहा है? भैया देखिए, हमारे समस्या बहुत विकट है और विकराल इस बात को लेके है कि जब से हमारे सीओ फर्स्ट साहब आए, हमारे अधिवक्ताओं का जहां उन्होंने एडवोकेट का नाम देखा, उन्हें बहुत दिक्कत हो जाती है एडवोकेट को नाम देखते ही उन्हें। पिछली बार भी एक प्रकरण हुआ था, उसमें एसपी सिटी साहब बैठे, इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर हुआ, सारी चीजें हुई, सब कुछ हुआ उसमें। लेकिन ये कि फिर वही बात, अब आज स्थिति दोबारा वही वाली स्थिति है कि हमारे 20-22 दिन हो गए, 28 दिन होने को आने, महीना भर लगभग मैं कह सकता हूँ कि महीना भर होने को आया है, 2-3 दिन 4 दिन की बात रह गई है। लेकिन तभी कोई आप टाइम बाउंड भी नहीं बताएंगे, गिरफ्तारी कब करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी नहीं बताएंगे, उनको छूट दिए रहेंगे मुलजिमों की, तो हम लोग क्या करेंगे। साफ तौर पर ये वकील अध्यक्ष इनका साफ तौर पर यही कहना है कि 1 माह के आसपास हो चुका, जो आरोपी है वो अभी गिरफ्तार नहीं हो रहा है। एक बार मैं लॉन्ग विजुअल से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए किस तरह तमाम जो अधिवक्तागण है वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है और साफ तौर पर इनका यही कहना है जब तक जो फरार आरोपी है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वो यहाँ से धरने से नहीं हटेंगे। एक बार मैं आपके लिए पुलिस के विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पीएससी बल के लिए भी साफ तौर पर यहाँ तैनात कर दिया है। एएसपी आशुतोष शिवम जो है वो लगातार इन वकीलों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले के लिए शांत किया जाए और ये धरना खत्म। लेकिन इन लोगों का यही कहना है जो आरोपी जो फरार है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कैमरामैन नितिन के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली।